नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। बोलते हैं कि सरकार जो है स्टूडेंटों को प्रताड़ित करने में, टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही। क्या है खबर? पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए 1300 से 1400 घट गए हैं मानदेय। और यहाँ पे देखिए कि मानदेय कटौती का भी आदेश आ चुका है। प्लस में जो डीओ प्लस में डीएससी को लेटर भी जारी कर दिया गया है और वापस भी करना होगा। आखिर क्या, किस हिसाब से, किस तरीके से, क्या है पूरा मामला हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे भी खबर में भी छापा गया, सहायक अध्यापकों को 1300 से 1400 रुपया प्रति माह का कर दिया गया अतिरिक्त भुगतान। देखिए 7 का रिपोर्ट, देखिए तलब, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सामने आ रहा है कई सारी चीजें। ये सब चीजें जो है, इन सारी चीजों का हम लोग एक विस्तार से, मैंने सारी चीजें टाइपिंग करके लाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा डिटेल में आपको बताऊं, अन्यथा फिर ऐसा कहानी बताने से कोई फायदा है नहीं। पूरा डिटेल में सारी चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। हालांकि जो जो मैं पॉइंट दिया हूँ यहाँ पे और जो चीजें हो रही, सारे चीजों को ध्यान से देखिएगा अंतिम तक, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता है कि बिना जानकारी के मैं कुछ भी चीज़ें नहीं बनाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड पारा शिक्षक सहायक अध्यापक मानदेय कटौती का अपडेट क्या हुआ है, पूरा मामला के विस्तार से चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखिएगा, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया। क्या शशि रंजन जो थे आपका, सभी जिलों को पत्र जारी कर दिए हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि, यानी कि उसी में कहा गया, सहायक अध्यापकों को यानी कि पारा शिक्षकों को 100 से 1400 तक प्रति माह अधिक भुगतान किया गया है। कितना? 100 से 1400 प्रति माह अधिक भुगतान किया गया। यहाँ पे भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे भी देखिएगा, किधर चला गया, यहाँ पे आप देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ इसको छोटा मैं कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। पूरा विस्तार से देखिएगा चर्चा, यहाँ पे जो बातें सामने आ रही है वही चीज़ों को मैंने पूरा एक्सप्लेन करके वहाँ पे सारा दिया हुआ पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन यहाँ पे पूरा कहानी दिया हुआ। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिएगा, पहली से 5वीं के पारा शिक्षकों को मिलना है 18,842 रुपये प्रति माह पर 20,834 रुपये भुगतान किया गया है ना। क्या बोल दी? 18,842 देना है, लेकिन 20,834 रुपये का भुगतान किया गया, यानी कि वापस मांग रही है सारी चीज़ों को। देखिएगा पूरा इस तरीके से जो लिखा हुआ है, हालांकि मैं इसको पढ़ के सुना भी देता हूँ ताकि आपके मन में जो दिक्कत हो, परेशानी क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखिएगा, पहली से 5वीं पारा शिक्षकों को 18,815 रुपये और 6ठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 20,384 रुपये मिलना है। लेकिन आकलन परीक्षा के बाद विसंगति की वजह से जिलों में पहली से 5वीं के पारा शिक्षकों को 20,112 रुपये और 6ठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 21,788 रुपये मानदेय मिल रहा था। ऐसे में शिक्षकों को क्रमशः 1296 रुपये ऐसे और 1496 रुपये प्रति माह अतिरिक्त क्या किया गया, अतिरिक्त भुगतान किया गया। कितना? 1296 से आपका 1404 रुपये, है ना। तो देखिए ये सारी चीजें भाई, ये लोग गलती करते हैं, दे लेते हैं फिर वापस मांग लेते हैं, ये गलत है। नहीं देना तो शुरू में मत दो। हम लोग भी क्यों आस रखेंगे, नहीं रखेंगे, लेकिन नहीं। देखिए अब जिलों से विसंगति रिपोर्ट मांगी गई है कि किसे कितना अधिक भुगतान हुआ। मुख्य बिंदु क्या क्या ध्यान दें, 7 सितंबर 2025 तक सभी डीओ डीएससी को रिपोर्ट जमा करनी होगी। रिपोर्ट में शिक्षक का नाम, आईडी, जन्मतिथि, चयन कोटि एवं टेट पास वर्ष और कब से कितना मानदेय दिया गया। भाई नहीं देना तो मत दीजिए ना, इतना महंगाई बढ़ गया, इसमें भी इतना मुश्किल से लोग काम चला रहे, फिर भी आप इस तरीके से कटौती कर रही है। अच्छा बात, ये गलत बात, ये गलत बात। ये सारा पैसा मैं योजना के लिए काट कर रही है ना, ये सारा पैसा जो काटा जा रहा है मैं योजना में जाएगा, है ना। ये जानबूझकर किया जा रहा है
आगे देखिए क्या रिपोर्ट में शिक्षकों का नाम, ये तो मैंने बता दिया। संभावना है कि सरकार अतिरिक्त दी गई राशि की वसूली भी कर सकती है, अभी संभावना जताई जा रही। पहले किरण पासी यानी कि पूर्व राज्य जो परियोजना निदेशक थे के समय विसंगति को हल कर लिया गया था, पर अब इसे फिर से उठाया गया। अरे भाई जब हल कर गया तो फिर से क्यों उठा रहे हैं? आगे देखिए नियम के अनुसार क्या क्या बातें सामने आ रही। यदि कोई 1 to 5 में बहाल है लेकिन उसमें 6 to 8 टेट पास किया है, यानी कि जो व्यक्ति अगर 1 to 5 में बहाल है और टेट अगर पास किया है तो भी उसे सिर्फ 1 to 5 का मानदेय मिलेगा, उसे 1 to 5 का ही मानदेय मिलेगा। तो क्या ज़्यादा मांग रहे थे? यदि कोई 6 to 8 में बहाल है लेकिन उसे 1 to 5 टेट पास किया है तो उसे सिर्फ 6 to 8 का मानदेय मिलेगा, है ना। देखिएगा यानी बहाली जिस क्लास के लिए हुई है और मानदेय उसी आधार पर मिलेगा। तो भाई ये क्या है, जबरदस्ती आपसे पैसा लूट के मांग रहे थे क्या कि हमको इतना दो, बढ़ा करके दो, ये कर दो। आप दिए तो लिए, अब फिर से वापस मांगने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। छात्रों के साथ में धोखा है, शिक्षकों के साथ में प्रभाव क्या पड़ेगा इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पे कई सारी चीजें सामने आ रही है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देखिएगा बहुत सारे सहायक अध्यापकों का 1300 से 1400 तक प्रतिमाह मानदेय घट जाएगा। कितना? 1300 से 1400। बताइए 1300 1400 अभी इतना महंगा है, उतने वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। पैसा मिलता है, लोन ले रहे हैं, कार लोन, होम लोन, ये लोन, बच्चों की पढ़ाई से एजुकेशन लोन, ये। अरे नॉर्मल इंसान शिक्षक के पास कितना पैसा रहता है? जो सैलरी आता है उसी में से हर एक चीज चलाना पड़ता है, इसी में से कितना सारा लोन रहेगा, फिर ये आप 1300 1400 कम कर दीजिएगा, ये गलत है कि नहीं? और बढ़ाना चाहिए महंगाई में, लेकिन और घटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिमाह मानदेय घट जाएगा। सरकार यह भी देख रही है कि पहले से जितना अतिरिक्त दिया गया है उसे वापस करवाया जाए। नालायक है सरकार हमारे हेमंत सोरेन जी, तो क्या करे, वही सब करेगी। कुल मिलाकर यह पारा शिक्षकों के लिए बहुत बैड न्यूज, यानी कि बहुत ही मतलब कि दुख की खबर है, क्योंकि केवल आगे मानदेय घटेगा बल्कि जो अतिरिक्त दिया गया उसको भी वसूली करने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए मैं आपको कहूंगा कि टेंशन ना लीजिए, इसके लिए भी विरोध किया जाएगा। अगर ऐसा होगा भाई, कोई व्यक्ति आपसे मांगा नहीं था जबरदस्ती, है ना, आप दिए, लोग लिए। अब जो करना आगे सुधार कीजिए, जो फिर दिए उसमें से वापस ले लीजिएगा, तो गलत है कि नहीं? जाहिर सी बात के लिए आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करिए, कम से कम वो लोग अपडेटेड तो रहे। पेशेंस बना करके रखिए, सारा चीज़ सही होगा। सहायक आचार्य वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए भी एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।